एक गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाने का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक मैकेनिक था और मशीन के रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में उसकी आरी मशीन रिपेयर कर रहा था, तब उसकी आरी मशीन अचानक से और खराब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की पेड़ काटने वाली आरी मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी 50,000 कहाँ से दूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो कड़क बोलता है, वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान होने वाला है। पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और अपनी पत्नी पीलू से पूरी बात कहता है। ये लो, घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क सेठ भी खतरनाक आदमी है। चलिए हम किसी से उधार लेकर आते हैं। उधार चुकाना ज्यादा आसान रहेगा कड़क सेठ की दुश्मनी के सामने। ऐसा कहकर बंटी और पीलू उधार लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्तेदार उधार नहीं देता है। कोई दोस्त या सहेली काम आती है। फिर वो दोनों हरिया तोते के पास पहुंचते हैं। हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुमको उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरिया काका। कड़क सेठ की पेड़ काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो इन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसकी भरपाई भी मांग रहे हैं। अगर हमने पैसा वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे पीलू हरिया काका से कहती है। तो बंटी कहता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम धाम में तो फायदा नुकसान चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा बर्फ का गोला बनाने का काम कैसे चल रहा है पीलू? तो पीलू कहती है, मैं अकेली ज्यादा गोले नहीं बना सकती हूँ, हाथ थक जाते हैं, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो हरिया बोलता है, बंटी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बर्फ का गोला बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से बर्फ के गोले बना सकती हो और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। तो बंटी कहता है, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए बर्फ का गोला मशीन बनाऊंगा। अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है, स्कूल की छुट्टी में तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए बर्फ का गोला बनाने का मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर बर्फ का गोला और बहुत प्रकार के टेस्टी रंग बिरंगे गोले बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन खड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हारे बर्फ के गोले का स्वाद भी अच्छा है। बचपन की याद आ गई। खड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अब पीलू इस ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण ज्यादा फ्लेवर के रंग बनाने में टाइम लगाती है, ना कि हाथ से गोला बनाने में। तो स्वाद और रंग बहुत अच्छे आते हैं। ये लीजिए सेठ जी, 20,000 रुपए, बाकी हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है। मुझे इस मशीन का 3 गोले देना, ऑरेंज, काला कट्टा और केसरिया। खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। मुझे गोले देना, मैंगो और खास। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता था, इनकी दुकान तो अब जोरों शोरों से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन में चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग खड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन को ऑन कर बैठता है, जिससे उस पर बर्फ की बारिश हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फिसल जाता है और वो चीख उठता है। पीलू घबराकर उठती है और चिल्लाती है, चोर आया, चोर, चोर को पकड़ो, अरे कोई तो सहायता करो। बबलू बिना देखे कालू को डंडे से पीटने लगता है। ऐसा पीटूंगा कि सारी जगह सूज हो जाएगी। अरे ये तो कालू है,
कालू भाई, आप हमारे घर इस मशीन को चुराने आए थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, पहले ही ठंडी से बुरा हाल है। मैं तो तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक बर्फ गोला मशीन से मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत नुकसान हो रहा था। अब बर्फ में फिसलने के बाद तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आप मेहनत करते कालू भैया तो आज आपकी पिटाई खाकर ऐसी हालत नहीं होती। तो बंटी बोलता है, चोरी करने के बजाय तुम कहीं और दुकान ही खोल लेते कालू, तो मुनाफे में रहते। अब जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वादा करो कि अब के बाद बदमाशी नहीं करोगे। कालू बंटी और पीलू को वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की बर्फ की गोले बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जयपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू भगवान श्री राम की बहुत दिल से भक्ति करती थी। वो मेहनत करके अनाज बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू भी अनाज की दुकान चलाता था। कालू बहुत मिलावट करके अनाज बेचता था। सस्ते दाम होने की वजह से उसकी दुकान में भीड़ रहती थी, लेकिन पीलू बिना मिलावट के ही अनाज बेचती थी। उसकी दुकान में बबली सेठानी आती है, पीलू मुझे 5 बोरी जानवल, 2 बोरी गेहूँ और 1 बोरी दाल चाहिए, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो पीलू कहती है, जी बबली सेठानी जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है पीलू, तुम ये एडवांस रख लो और कल सारा अनाज घर भिजवा देना। तो कालू कहता है, बबली सेठानी जी, आप तो मुझसे अनाज लेती थी, इस बार इस छोटी सी दुकान वाली को आप ऑर्डर क्यों दे रही है? आप तो सेठानी है, आपको मेरे जैसे बड़े कारोबारी को दाम देना चाहिए। तो बबली कहती है, नहीं कालू जी भैया, मुझे तो पीलू के अनाज पर भरोसा है। आपके यहाँ से कंकर पत्थर निकलते हैं। आपकी दुकान बड़ी है लेकिन क्वालिटी पीलू देती है। धन्यवाद बबली मैडम, ये तो श्री राम जी की दया है। ये सुनकर कालू पीलू से और भी जलने लगता है। वो सोचता है, ये पीलू जब तक बिना मिलावट के अनाज बेचती रहेगी तब तक ये मेरे लिए खतरा रहेगी। इसके अनाज में भी मिलावट करना पड़ेगा, फिर चाहिए इसकी दुकान बंद पड़ जाए। पीलू सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति करती है, उनकी आरती उतारती है, फूल अर्पित करती है और फिर बबली का ऑर्डर पूरा करने के लिए अनाज लेने के लिए जाती है। आज वापस आकर प्रभु को खीर का भोग लगाऊंगी। पीलू दिन भर बबली के ऑर्डर के अनाज इकट्ठा करती है और रात में आकर उसकी पैकिंग करती है। कालू इंतजार में बैठा रहता है कि किस तरह से पीलू के सोने के बाद वो उसके घर में घुसे। बबली मैडम के ऑर्डर में मैं ऐसे ऐसे कंकर पत्थर मिलाऊंगा कि पीलू की दुकान ही बंद करवा देनी पड़ेगी। पीलू घर में राम जी को खीर का भोग लगाती है। उन्हें आरती करने के बाद खाना खा के सो जाती है। कालू उसके घर में घुस आता है। फिर वो अनाज के अलग अलग बोरियों में बहुत सारे पत्थर कंकर मिलाने लगता है और भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। उनके साथ सीता जी भी होती है और तभी पीलू की नींद खुल जाती है। प्रभु आप, माँ सीता, आपके और प्रभु के दर्शन हो गए। जय हो आपकी, दया करुणा अपरंपार है। तो श्री राम कहते हैं, पीलू, तुम्हारी बिना स्वार्थ की भक्ति के कारण और मुझ में पूरी श्रद्धा होने से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारा काम खराब करने के लिए कालू चालाकी चला है। तो सीता जी कहती है, हाँ पीलू, लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ, मुझे तो आपकी भक्ति करते रहने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। प्रभु श्री राम अनाज के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो पूरे कंकर पत्थर उसे निकलकर एक तरफ फेंक दिए जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। भगवान पीलू को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू भगवान श्री राम की पूजा करके बबली के पास जाती है। तब कालू कहता है, अब मजा आएगा, पीलू की दुकान बंद होगी। लेकिन बबली अनाज की क्वालिटी से बहुत खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भी पीलू को बहुत बड़ा अनाज का ऑर्डर दे देते हैं। ये देखकर कालू सोच में पड़ जाता है और बहुत गुस्सा करता है। तभी कालू को उसके मिलावट वाला पत्थर आकर टक्कर मार देता है। अरे ये क्या, ये पत्थर लगता है पीलू की भक्ति से मेरे मिलावट के वाले पत्थर इकट्ठा होकर बने हुए हैं। कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। लालच में आकर कालू ने अपना नुकसान कर लिया।
भगवान श्री राम जी की कृपा से ही सब ठीक हो पाया है, नहीं तो आज तो बहुत मेरी दुकान ही बंद कर देते थे। जय श्री राम, जय सिया मैया, जय जय श्री राम। इस तरह से अब पीलू पूरे जंगल में साफ सुथरे अनाज बेचती थी और श्री राम की सेवा पूजा करती रहती थी और गरीबों में खीर का प्रसाद बांटते हुए खुशी खुशी रहने लगी।